Dear students of class 8, let's continue the lesson. In the last class, we have discussed up to socialist state. And these are the philosophies on which our constitution is relying. मतलब इसी सिद्धांत पर हमारा संविधान टिका हुआ है. पहला था हमारा पढ़े थे सॉवरेन स्टेट, दूसरा सोशलिस्ट स्टेट. अब आज सेकुलर स्टेट मीन्स धर्मनिरपेक्ष राज्य. किसी भी धर्म हमारे संविधान में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया, किसी भी धर्म को विशेष नहीं कहा गया, सभी धर्म को बराबर माना गया है. सेकुलर स्टेट डज नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. धर्म के आधार पर कोई तरह का किसी में मतभेद नहीं है. इन इंडिया ऑल पर्सन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोफेस एनी रिलीजन. भारत में कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है और उसका बढ़ावा कर सकता है. सेकुलरिज्म हेल्प्स टू प्रमोट कम्युनल हार्मोनी. इससे क्या होता है कि हमारा आपसी जो है धार्मिक शांति बनी रहती है, मतभेद नहीं होता है. फोस्टर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया. और आपस में भाईचारा भी बना रहता है. इसीलिए इस संविधान में इसको किया गया ताकि भारत में भाईचारा बना रहे. अब है डेमोक्रेटिक स्टेट, प्रजातांत्रिक राज्य. हम जानते हैं इसका सबसे मुख्य गुण डेमोक्रेटिक स्टेट है. डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, है ना. जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का सरकार, है ना. ऐसे ही इसमें डेमोक्रेसी में कहा गया ताकि ये जनता के लिए ही पूरा केंद्रित हो. डेमोक्रेसी इम्प्लाइज चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स. डेमोक्रेसी जो है हमेशा जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, हम लोग हर एक इंटरवल पर हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन सकते हैं. हर एक कुछ इंटरवल है यहाँ पर. भारत में 5 साल के बाद हम लोग चुनते हैं अपनी सरकार, अपनी रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि. रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में प्रतिनिधि को चुनते हैं हर 5 साल के बाद. तो इसमें उनको बदलने का मौका मिल जाता है जो अच्छा नहीं काम करता है. इट इस्टेब्लिशेज एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल. जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, और जिस पर शासन हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक अच्छा लिंक रहता है. अब आता है लास्ट है इसका अगला जो विशेष बात हमारे संविधान में, वो रिपब्लिकन स्टेट. द टर्म रिपब्लिक डिनोट्स दैट द इंडिया डज नॉट हैव ए हेरिडिटरी मोनार्क और ए क्वीन. हमारा रिपब्लिक मतलब होता है कि पब्लिक का, बार बार पब्लिक के बीच में चुने जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं है या महारानी या राजा का कोई सरकार नहीं है जो उसका ही बेटा उसका सत्ता संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब बार बार चुनाव होती है. दैट इज कॉल्ड रिपब्लिकन स्टेट. द हेड ऑफ इंडियन यूनियन इज द प्रेसिडेंट. और यहाँ का हेड कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. अब प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं? हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं वो लोग मिलकर पार्लियामेंट में के जो सदस्य होते हैं वही लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं. एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. और यह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य सरकार है ना, लोकसभा, राज्यसभा जो है, राज्यसभा के लोग भी उनको राष्ट्रपति को चुनते हैं 5 साल के लिए. तो इस तरह से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है. अब अगला है हमारा जो आइडियल्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. और इंडियन रिपब्लिक का आइडियल्स क्या है? आइडियल्स मतलब किस सिद्धांत पर हमारा भारतीय प्रजातंत्र काम करती है, गणतंत्र काम करती है. द बेसिक ऑब्जेक्ट और आइडियल्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक आर क्या क्या है? जस्टिस, न्याय. मुख्य आइडियल न्याय है. लिबर्टी, छूट, आज़ादी. इक्वलिटी, बराबरी. एंड फ्रेटर्निटी दैट वुड एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. फ्रेटर्निटी मतलब सबके सम्मान का ध्यान रखना, द इंडिविजुअल. एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. और भारत के राष्ट्र के एकता और अखंडता को बचाए रखना. तो ये मुख्य बातें हमारे संविधान में वर्णन की गई है. इसी पर आधारित हमारा संविधान है. अगले क्लास में हम लोग हमारे संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट गुणों को पढ़ेंगे. दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास. थैंक यू.